हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं एक एक्शन कॉमेडी मूवी के बारे में जिसका नाम है कुंग फू हसल। कहानी की शुरुआत शंघाई की एक पुलिस स्टेशन से होती है जहां एक लोकल माफिया पुलिस वालों को मार रहा होता है क्योंकि उन्होंने उसकी वाइफ को अरेस्ट कर लिया था। सबको मारने के बाद वो बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें पता चलता है कि उनकी सारी गाड़ियाँ गायब है। तभी वहाँ बहुत सारे गैंग के मेंबर्स आते हैं और वो बताते हैं कि वो सारे एक्स गैंग के मेंबर हैं और लोकल माफियाज को घेर लेते हैं और उन पर फायर करने लगते हैं। ये देख के लोकल माफिया का बॉस भागने लगता है। बॉस को भागते हुए एक एक्स गैंग का मेंबर देख लेता है और उसकी तरफ एक्स फेंकता है, जिससे माफिया का बॉस नीचे गिर जाता है और वो उसे छोड़ देने का रिक्वेस्ट करता है, लेकिन एक्स गैंग का लीडर उसे मार देता है। सीन बदलता है और हमें एक छोटा सा टाउन दिखाया जाता है जिसका नाम पिक्सटे वैली होता है। टाउन के लोग बहुत गरीब होते हैं, इसलिए उन्हें परेशान करने का गैंगस्टर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। पूरे टाउन का बस एक ही लैंडलॉर्ड है जो कि हमेशा नशे की हालत में रहता है और हमेशा लड़कियां छेड़ता रहता है। उसकी वाइफ हमेशा गुस्से में होती है और टाउन के लोगों को लेट रेंट देने पे चिल्ला रही होती है। तभी वहाँ टाउन के बाहर दो लोग खड़े होकर टाउन वालों से पैसे लूटने का स्कीम सोचते हैं और वो लोग अंदर आ जाते हैं। अंदर आते ही दोनों एक बार्बर की शॉप में जाते हैं और उसे पैसों के लिए ब्लैकमेल करने लगते हैं और ख़ुद को एक्स गैंग का मेंबर बताते हैं। ये देख के टाउन के सारे लोग वहाँ जमा हो जाते हैं और तभी एक लेडी उन दोनों में से एक को पेट पे पंच करती है और उन दोनों को तभी समझ आ जाता है कि उन्होंने पैसे लूटने के लिए बहुत ही गलत जगह चुना है। दोनों माफ़ी मांग के वहाँ से जाने ही लगते हैं, लेकिन लैंडलॉर्ड की वाइफ उन दोनों को रोक लेती है और उन्हें चप्पल से दौड़ा दौड़ा कर मारती है। सिंह एक क्रैकर लेके बैकअप के लिए जला के दीवार के पीछे फेंक देता है। वो क्रैकर पीछे जाकर एक एक्स गैंग के मेंबर के सर में फट जाता है। एक्स गैंग के मेंबर्स गुस्से में टाउन के अंदर आ जाते हैं और पूछते हैं कि क्रैकर्स किसने फेंका था। सुन के सिंह उनकी तरफ भाग के जाता है और उनको बताते हैं कि क्रैकर अंदर के किसी आदमी ने फेंका है। ये सुन के सारे गैंग मेंबर्स लैंडलेडी की तरफ जाते हैं और ये देख के लैंडलेडी घर के अंदर पूरी तेज़ी से भाग जाती है। वहाँ खड़ा एक आदमी बोलता है कि वो उन लोगों से नहीं डरते। ये सुन के गैंग का लीडर अपना एक्स मारने के लिए निकालने ही वाला होता है कि उसे कोई मार के दूर गिरा देता है। ये देख के गैंग मेंबर हेल्प के लिए सिग्नल भेजते हैं। थोड़ी ही देर बाद और गैंग के मेंबर्स वहाँ आ जाते हैं और जो भी रास्ते में आते हैं उन सबको मारने लग जाते हैं। गैंग लीडर एक छोटी बच्ची को हॉस्टेज बना लेता है और उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क देता है और लोगों से पूछता है उसके आदमी को किसने मारा था, लेकिन किसी के भी जवाब ना देने पे वो आदमी उस बच्ची की तरफ लाइटर फेंक ही रहा होता है कि तभी वहाँ एक आदमी आ जाता है और उसे बताता है कि उसने ही उसके गैंग मेंबर को मारा है। ये सुन के सब मेंबर्स उस पर अटैक कर देते हैं और मेंबर्स और उस आदमी के बीच में फ़ाइट होता है और टाउन के लोग भी उस फाइट में हेल्प करते हैं। ये सब देख के बाकी गैंग मेंबर्स गन से अटैक करने ही वाले होते हैं कि तभी रेस्टोरेंट का ऑनर, जिसका नाम डोनट होता है, उन सबको डंडे से रोक देता है और उनसे लड़ने लगता है। अपने स्किल से वो एक टोर्नाडो क्रिएट करता है जिससे कि वो सारे गैंग मेंबर्स को हरा देता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि गैंग का लीडर बहुत गुस्सा होता है और हारने की वजह सिंह और उसके भाई को ब्लेम करता है और दोनों को बांध के लटका दिया जाता है। एक मेंबर एक्स सिंह की तरफ फेंकता है, लेकिन सही टाइम पे वो छूट जाता है जिससे वो बच जाता है। सिंह का ये स्किल देख के गैंग का लीडर बहुत इम्प्रेस हो जाता है और दोनों को टाउन में से किसी भी एक आदमी को मारने का टास्क मिलता है। वहाँ से निकल के दोनों भाई एक स्ट्रीट में बैठे होते हैं और सिंह अपने भाई को मॉल की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि अगर वो दोनों एक्स गैंग के मेंबर बन जाए तो ये सब उनका होगा, लेकिन उससे पहले उन्हें किसी को मारना होगा, जो कि इतना इजीली वो नहीं कर सकते। तभी सिंह बताता है कि उसे बचपन से ही कुंग फू आता है, जो कि उसने एक बुक से सीखा था। एक दिन एक छोटी बच्ची को बहुत सारे लड़के बुली कर रहे होते हैं। ये देख के सिंह वहाँ उसे बचाने पहुँचता है और कुंग फू का इस्तेमाल करता है, लेकिन लड़के उसे मार के चले जाते हैं। उस दिन से ही उसने गैंगस्टर बनने के बारे में सोच लिया था। दोनों भाई रास्ते में जा रहे होते हैं। दोनों को एक आइसक्रीम कार्ट दिखता है और वो उससे आइसक्रीम लेकर भाग जाते हैं और जिसका वो आइसक्रीम कार्ट होता है वो लड़की उनके पीछे भागती है पर उनको पकड़ नहीं पाती है। ये देख के दोनों भाई बहुत हंसते हैं। सीन शिफ्ट होता है और एक्स गैंग का लीडर को दिखाया जाता है जो टाउन के लोगों को मारने के लिए दो लोगों को पैसे देता है।
दोनों बहुत बड़े क्रिमिनल होते हैं जो अपने गाने से ही सामने वाले को मार देते हैं। उस रात टाउन में से एक फाइटर टाउन छोड़ के जाने वाला होता है, लेकिन रास्ते में उसे एक म्यूजिशियन दिखाई देता है जो अपने इंस्ट्रूमेंट बजा रहा होता है। वो फाइटर उसे इग्नोर करके आगे निकल जाता है। कुछ देर बाद उसे रियलाइज़ होता है कि उसके पीछे के सारे ऑब्जेक्ट साउंड वेव्स की वजह से कट रहे होते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका होता है और वो म्यूजिशियन उसे मार देता है। फिर टेलर, जो कि एक फाइटर था, उस पर भी अटैक करते हैं। दोनों के बीच बहुत देर तक फाइट होता है और फाइट करते हुए दोनों शॉप के बाहर आ जाते हैं, जहाँ की वो म्यूजिशियन उन दोनों का पहले से वेट कर रहा होता है। तभी वो म्यूजिशियन टेलर पे हमला करता है, जिसकी वजह से वो दूर जाकर गिरता है। म्यूजिशियन अब उस पर कंटिन्यूस अटैक करता है, लेकिन तभी रेस्टोरेंट का ओनर डोनट वहाँ आके उसे बचा लेता है। फाइट बहुत देर तक चलता है। टेलर और डोनट दोनों ही बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। दोनों म्यूजिशियन उन दोनों को मारने ही वाले होते हैं कि वहाँ एक साउंड वेव आता है, जिससे दोनों की जान बच जाती है। दोनों म्यूजिशियन को पता चलता है कि वहाँ और भी पावरफुल लोग हैं और वो लोग लैंडलेडी पर अटैक करते हैं, लेकिन अटैक करने से पहले लैंडलॉर्ड उन दोनों को रोक लेता है और दोनों लैंडलॉर्ड को पंच करते हैं, मगर उसकी इलास्टिसिटी की वजह से दोनों के पंचेस एक दूसरे को ही लग जाते हैं। लैंडलॉर्ड दोनों को पकड़ के दूर फेंकता है, लेकिन दोनों वापस से अपने इंस्ट्रूमेंट के पास जाते हैं और उससे अटैक करते हैं। तभी वहाँ लेडी आ जाती है और अपनी शाउटिंग टेक्निक से दोनों को हरा देती है। टाउन के सभी लोग टेलर और डोनट को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो पहले से ही मर चुके होते हैं। दूसरे दिन सिंह और उसका भाई एक पैसेंजर को बुली करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोनों को मार के गाड़ी से बाहर निकाल दिया जाता है। दोनों को फिर से आइसक्रीम वाली लड़की दिखाई देती है और इस बार दोनों उससे लूटने के लिए जाते हैं। तभी वहाँ वो लड़की उसे कैंडी दिखाती है और याद दिलाती है कि वो वही लड़की है जिसे सिंह ने अपने बचपन में बचाया था। सिंह ये सबसे परेशान होकर कैंडी गिराकर वहाँ से भाग जाता है। सिंह दुखी होकर स्ट्रीट में बैठा ही होता है कि तभी वहाँ एक्स गैंग के मेंबर्स आते हैं और उसे वहाँ से ले जाते हैं और उसे बताया जाता है कि अब उसे उस गैंग का मेंबर है और उसे एक मिशन पे जाना है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है कि सिंह और उसके भाई को एक साइकेट्रिस्ट हॉस्पिटल के बाहर ले जाया जाता है और उसे बताया जाता है कि उसे बस एक किलर को बाहर निकालना है, जो कि उस बिल्डिंग के सबसे अंदर वाले हिस्से में बंद है। फिर वो मेटल का एक डोर खोलता है। वहाँ उसे एक बुढ़ा बैठा हुआ दिखाई देता है, जिसे लेकर वो वापस आ जाता है। गैंग का एडवाइज़र उस बुढ़े को एक्सप्लेन करता है कि उसे 2 लोगों को मारना है और वह उसे मुँह मांगी कीमत देंगे, लेकिन उस बुढ़े को देख के किसी को भी यकीन नहीं होता है कि वो इस काम के लायक है। ये देख के बुढ़ा आदमी गन को लेके अपने सर की तरफ पॉइंट करता है और गन चला देता है, लेकिन गोली को वो बस अपनी उन 2 उंगलियों से रोक लेता है। ये सब देख के वहाँ के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। वो दीवार की तरफ मुड़ता है और किक करता है और उसकी किक की वजह से दीवार टूट जाता है और ये देख के वहाँ के सारे लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। किलर जंप करके बाहर जाता है और उसे वो 2 ओपोनेंट दिखते हैं जो वहाँ बैठे होते हैं और वो 2 ओपोनेंट होते हैं लैंडलेडी और लैंडलॉर्ड, जो कि वहाँ एक्स गैंग को पूरी तरीके से ख़त्म करने के लिए आए होते हैं और उनके लिए गिफ्ट में एक बड़ा सा बेल लाए रहते हैं। ये सुन के लीडर बहुत गुस्सा हो जाता है। लैंडलेडी टेबल को किक करती है और लैंडलॉर्ड किलर के फेस पे किक करता है, जिससे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों फिर से एक साथ अटैक करते हैं, मगर फिर भी दोनों किलर का कुछ नहीं बिगाड़ पाते। किलर लैंडलॉर्ड पे अटैक करता है और उसे पंच कर कर दूर गिरा देता है। लैंडलेडी वहाँ आके अपना शाउटिंग टेक्निक करती है, जो कि सब कुछ तबाह कर देता है, लेकिन फिर भी किलर का कुछ नहीं होता और वो दोनों को मारकर बेल की तरफ गिरा देता है। लेडी बेल को तोड़कर एक बहुत बड़ा स्पीकर बनाती है और इसमें उसका हस्बैंड उसका सपोर्ट करता है। लेडी अपनी पूरी ताकत से शाउटिंग टेक्निक का यूज़ करती है, जिससे रूम में टोर्नेडो बन जाता है और किलर के साथ सब कुछ तबाह हो जाता है। किलर तब भी बच जाता है। ये देख के दोनों फिर एक बार अटैक करने ही वाले होते हैं कि किलर उससे जाने देने को रिक्वेस्ट करता है और दोनों पे नुकीले हथियार से हमला कर देता है। तीनों एक दूसरे को जकड़ लेते हैं। तभी वहाँ गैंग का लीडर आता है और सिंह को दोनों को मारने के लिए बोलता है। सिंह पहले तो डरता है, लेकिन गलती से वो किलर के सर पे बैट मार देता है। इससे किलर बहुत गुस्सा हो जाता है और दोनों को दूर फेंक कर सिंह को मार के नीचे गिरा देता है और उसे फेस पे पंचेस मारने लगता है। तभी किलर को रियलाइज़ होता है कि दोनों कपल वहाँ से भाग चुके होते हैं और सिंह को अपने साथ ले जाते हैं। कपल सिंह को टाउन ले जाते हैं और जड़ी बूटियों की मदद से उसका ट्रीटमेंट करते हैं। दोनों हैरान थे कि इतने डैमेज के बाद भी सिंह जिंदा कैसे है।
सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि किलर अपने गैंग मेंबर्स के साथ टाउन पहुंच जाता है, जहां सारे लोग पहले से ही घर छोड़ के जा चुके होते हैं। किलर को बैंडेज दिखाई देते हैं जिसमें से सिंह को बांध के ट्रीटमेंट किया गया था। किलर रूम से बाहर आता है और सिंह को देख के चौंक जाता है और उसे यकीन नहीं होता है कि वो अभी भी जिंदा है। पूरी गैंग सिंह को देख के उस पर अटैक करती है, लेकिन सिंह उन्हें बड़ी आसानी से हरा देता है। सिंह को चारों तरफ से गैंगस्टर घेर लेते हैं और उस पर अटैक करते हैं, लेकिन सिंह अपने स्किल्स और पावर से सबको मारने लगता है। ये देख के सब गैंग मेंबर्स किलर की तरफ भागते हैं, मगर सिंह सबको एक एक करके मार देता है। आखिरी में सिंह और किलर ही बचते हैं। सिंह किलर को पंच करता है और किक करता है, जिससे किलर नीचे फ्लोर पे जाकर गिरता है, मगर उस अटैक से उसे कुछ नहीं होता। दोनों के बीच फाइट होने लगता है। इसी बीच में किलर सिंह को दोनों हाथ से पकड़ लेता है। तभी सिंह किलर के पैर को कुचल देता है, जिससे किलर को बहुत दर्द होता है और सिंह उसे पंच करके नीचे गिरा देता है। किलर अपने फ्रॉग वाले टेक्निक यूज़ करता है और सिंह पे अटैक करता है और सिंह दीवार तोड़ के दूर गिर जाता है। सिंह उससे बचने के लिए बिल्डिंग में ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन फिर भी किलर उस पर अटैक करने में कामयाब हो जाता है और सिंह को आसमान में फेंक देता है। सिंह अपने बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और उसे उस वक्त बुद्धा नज़र आते हैं। सिंह बुद्धा पाम टेक्निक का इस्तेमाल करके और तेज़ी से नीचे जाने लगता है। किलर को ये रियलाइज़ होता है कि कुछ गड़बड़ है। वो ऊपर देखता है तो उसे सिंह दिखाई देता है। तभी सिंह टेक्निक का यूज़ करके किलर को नीचे गिरा देता है। किलर जान की भीख मांगता है और पहले की तरह सिंह पे नुकीले वेपन से हमला करता है, मगर उसके पास पहुंचते ही सिंह अपना पावर दिखाता है, जिससे पीछे दीवार में बड़ा सा होल हो जाता है। ये देख के किलर सरेंडर कर देता है और अपनी हार मानता है। कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वही आइसक्रीम गर्ल को दिखाया जाता है जो अपने कार स्ट्रीट में ले जा रही होती है। तभी उसे वहाँ एक न्यू कैंडी शॉप खुला हुआ दिखाई देता है। वो उस शॉप के बाहर जाती है और सिंह उसे नोटिस करता है और उसकी तरफ जाता है और दोनों अपने बचपन को याद करते हैं। सिंह लड़की को अपने शॉप में ले जाता है और मूवी वहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट पे भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।